हेलो स्टूडेंट्स, आज हम +1 क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 4th केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं। तो बेटा कल हमने डबल बॉन्ड के बारे में बात की थी, डबल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या था, देखो हमने 2 एग्जाम्पल किए थे, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप सिंगल बॉन्ड का, फिर डबल बॉन्ड्स का जरूर देखें, कोवलेंट का, तभी आप ट्रिपल के ऊपर आए। तो आज हम ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली वी टेक बेटा नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन के अंदर देखते हैं क्या होता है। मान लो मेरे पास 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, तो कितने कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमें पता है 1 2 3 4 5। अब बेटा आप कहोगे कि मैम आपने ऐसे क्यों लगाए, है ना, हम यहाँ पे एक इधर लगा के या बाकी इधर भी लगा सकते थे, या इस साइड 2 लगा के और भी इस साइड लगा सकते, 3 ही क्यों लगाए, कि हमें तो पहले पता ही नहीं था ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो बेटा अब आप ही देखो, इसके पास क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब इसे कितने और चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, है ना। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा तभी इसे 3 इलेक्ट्रॉन और मिलेंगे। तो इस वजह से मैंने क्या किया है, दूसरे एटम की साइड ही मैंने क्या किया है, 3 डॉट्स लगाए हैं। ऐसे सेम इसमें करूँगी मैं, क्योंकि इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए सेम। तो क्या करेगा, इसके साथ शेयर कर लेगा, 5 ये हैं, 5 3 ये चाहिए इसे, तो 1 फर्स्ट शेयर कर लिया, सेकंड एंड थर्ड। तो अब काउंट कर लेते हैं 8 कंप्लीट हुए या नहीं इस नाइट्रोजन के। ये नाइट्रोजन ये वाला हो जाएगा। ये बेटा हम अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए लगाते हैं, अच्छा मतलब कि हमें अगर नहीं पता चले कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, तो हम ऐसे करके फिर देन काउंट कर सकते हैं। जैसे इस नाइट्रोजन के काउंट करने हैं, तो मैंने ये वाली डायग्राम थी मेरी, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ रहे हैं, 8 कंप्लीट हो रहे हैं। तो कंप्लीट है अब तक मेरा। इस नाइट्रोजन का काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस नाइट्रोजन के भी 8 कंप्लीट हैं। तो ये क्या है, दोनों अपने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहे हैं। और यहाँ पे कौन सी फॉर्मेशन होगी, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है ना बेटा। पहले हमने सिंगल बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, फिर डबल के बारे में, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। ये ध्यान भी रखना है किस किस एटम में हमारा सिंगल बॉन्ड बनेगा, किस में डबल बनेगा और किस में ट्रिपल बनेगा। क्लियर है बेटा। अब सेकंड एग्जांपल एक और बता देती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट है हमारे पास इथाइलिन मॉलिक्यूल, इथाइलिन मॉलिक्यूल का। ठीक है, इथाइलिन मॉलिक्यूल में क्या होता है बेटा, मान लो 2 कार्बन था, इत मतलब 2 कार्बन ना, तो क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे साथ में। डबल बॉन्ड का कर रहे हैं बेटा हम। ठीक है, एक और केस करवा रही हूँ मैं आपको डबल बॉन्ड का ही। इन है ना, देखो इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। तो मैं हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लेने हैं मैंने, 4 हाइड्रोजन पड़े हैं मेरे पास बेटा। कार्बन के पास टोटल 4 का होते हैं एटम। तो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये। तो ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा एक ये हाइड्रोजन के साथ। ये दोनों हाइड्रोजन अपने अपने कंप्लीट कर लेंगे, ये इस साइड वाले भी कंप्लीट कर लेंगे। बाकी ये कार्बन है जो अपने 8 कंप्लीट कर लेगा ऐसे। ये कार्बन ऐसे करेगा और ये वाला कार्बन है जो यहाँ से ऐसे कर लेगा। काउंट कर लो सभी के, पहले ये हाइड्रोजन के कर लो, 1 2 1 2 1 2 1 2। क्लियर है पूरे। इस कार्बन के कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हैं बेटा। इस कार्बन के 1 2 3 4, ये 4 मैंने इकट्ठे कर लिए, 5 6 7 8। तो 8 कंप्लीट हैं सभी के, इन दोनों के 8 कंप्लीट हैं और इनके 2 2 कंप्लीट है इलेक्ट्रॉन्स। तो ठीक है, ये भी डबल बॉन्ड का था बेटा हमारे पास। तो एक और मैं करवा देती हूँ, या खुद आप ट्राई भी करके देख सकते हो, एसिटिल का, एसिटिलीन मॉलिक्यूल का। मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ क्या होता है एसिटिलीन का।
C, 2 कार्बन, C2H2। ठीक है, जैसे ये था C2H4 था ये मेरे पास, ये वाला इथाइलिन का डबल बॉन्ड बना था जिसमें एसिटाइलिन में C2H2। ये आप खुद ट्राई करके देख लें बेटा। ठीक है, 2 कार्बन एटम ले लेना, 2 हाइड्रोजन ले लेना ऐसे ही, तो ये 3 बन जाएंगे, ये सिंगल 3 बन जाएंगे सिंगल। ठीक है, इसे ट्राई करके देखना फिर क्या बनेंगे, बॉन्ड्स बनेंगे, कौन कौन से बॉन्ड बनेंगे, क्या बनेगा, तो इसे ट्राई करके देखना। ठीक है, आपको अच्छे से ही क्लियर हो जाएगा। तो बेटा आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो आप इनको ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं, देखो सिंगल डबल ट्रिपल के, आप इसे ट्राई करके इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ताकि आपको आपको कोवलेंट बॉन्ड सिंगल डबल ट्रिपल सारे बनाने आ जाए। क्लियर बेटा? ओके, थैंक यू।